वालेकुम। आज हम करेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये टॉपिक मैंने अपने टेस्ट कोर्स में समझाया था, जो मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स बनाया था। तो उसमें लेकिन मैंने उसमें शॉर्ट समझाया था, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था और कुछ कुछ समझ भी नहीं आया होगा। तो मैंने इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता क्या है? तो वी हैव टू चेक बाउंड्री ऑफ गिवन इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स। तो मिनिमम नंबर से और मैक्सिमम नंबर के की बाउंड्रीज़ को चेक करना बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहलाता है। उनके दरमियान में हमें कोई वैल्यू चेक नहीं करनी होती है, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं वो चेक करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। द स्पीड ऑन अ हाईवे इज़ बिटवीन 60 to 120। चेक बाउंड्रीज। तो एक हाईवे है, उसके जो स्पीड है वो 60 से 120 के दरमियान होनी चाहिए। अगर इसके से कम हुई या इससे ज़्यादा हुई तो आपको चालान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए कि बाउंड्रीज़ को वो वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं 60 और मैक्सिमम है 120। दरमियान से हमने कोई वैल्यू नहीं लेनी। और सबसे पहला हम जो फार्मूला ट्राई करेंगे वो मिनिमम -1 है और मैक्सिमम +1 है। ये बेसिकली इनवैलिड केस है और नीचे वाला जो सेकंड नंबर का है मिनिमम +1 और मैक्सिमम -1, ये वैलिड केस है। तो हम पहले इनवैलिड केस से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मिनिमम में -1 में 60 मिनिमम वैल्यू थी और -1 किया तो 59 आ गया। तो ये इनवैलिड केस कंप्लीट हो गया, बाउंड्री चेक होगी। तो अब मैक्सिमम +1 में 120 में +1 किया यानी 121 हो गया और ये इसकी बाउंड्री जो एंड बाउंड्री थी मैक्सिमम वैल्यू की वो चेक होगी। तो ये इनवैलिड केस है क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर आ रही है। ठीक है, तो अगर ये वैलिड तब होता जब ये बाउंड्री के अंदर होती वैल्यूज़। ठीक है, ये वैल्यूज़ सारी बाउंड्री से बाहर है। 59 मिनिमम से बाहर है, ठीक है, मिनिमम से कम है। और जो मैक्सिमम से 120 है वो ज़्यादा है 121। तो मैक्सिमम वैल्यू से भी बाहर है 121 और मिनिमम वैल्यू से भी बाहर है 59। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज़ चेक हो गई हैं और ये इनवैलिड केस है। अब ये वैलिड केस देखते हैं। मिनिमम में हम एक ऐड करेंगे और मैक्सिमम में हम माइनस करेंगे। तो मिनिमम में हमने ऐड किया 60 + 1 61, यानी ये बाउंड्री के अंदर है। और मिनिमम में मैक्सिमम में हमने -1 किया 120 -1 119। तो ये भी बाउंड्री के अंदर है। तो ये बाउंड्री चेक हो गई है, यानी ये वैल्यूज़ बाउंड्री के अंदर हैं और ये वैलिड वैल्यूज़ हैं और ये वैलिड टेस्ट केस है और ये वैलिड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इसका वैलिड हो चुका है टेस्ट। तो ये बेसिकली दो फार्मूले थे जिसके थ्रू हमने बाउंड्रीज चेक की हैं और ये पता किया कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड केस है। तो अगर तो वैल्यूज़ बाहर निकल जाती हैं बाउंड्रीज से, मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्रीज से, तो वो इनवैलिड वैल्यूज़ हो जाएंगी। और अगर वैल्यूज़ अंदर रहती हैं बाउंड्री के तो वो वैलिड रहेंगी। अगर हम एक और भी इसकी तरीका निकाल सकते हैं कि अगर हम मिनिमम में +1 कर दें और मैक्सिमम में भी +1 रखें तो वो भी इनवैलिड में ही आएगा, क्योंकि उसमें जब हम +1 करेंगे मैक्सिमम में तो 121 यानी वही 21 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो 61 ही रहेगा, वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री के बाहर हो जाएगा तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि मिनिमम -1 और मैक्सिमम भी -1, तो 119 तो इसका रहेगा इसका, लेकिन 59 हो जाएगा। तो ये भी इनवैलिड केस हो जाएगा, टेस्ट केस हो जाएगा। तो ये भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इस तरह कंप्लीट हुआ है। तो चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का बताऊंगा।